हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी ऐप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फायर क्या होता है, फायर के कितने टाइप होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप होते हैं और फायर कौन सा फायर पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फायर ट्रायंगल क्या होते हैं, फायर टेट्राहाइड्रेंट क्या होते हैं। दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले फायर क्या होता है। तो फायर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट का आपस में चेन रिएक्शन होता है, फिर फायर होता है। दोस्तों, फायर के एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट और चेन रिएक्शन। ये चारों फायर के एलिमेंट होते हैं। फायर ट्रायंगल क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट ये तीनों रहेंगे तो फायर ट्रायंगल होते हैं। और फायर ट्रायंगल को ही अपडेट करके फायर टेट्राहाइड्रेन कर दिया है, जिसमें फायर ट्रायंगल के तीनों एलिमेंट रहेंगे और एक चेन रिएक्शन, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट और चेन रिएक्शन, ये चारों जो रहेंगे तो ये हो जाएंगे टेट्राहाइड्रेन। तो दोस्तों, अब फायर कितने टाइप का होता है, तो फायर का 6 टाइप होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ या क्लास के। एफ को क्लास के भी बोला जाता है। तो क्लास ए में कौन सा फायर आता है और उस पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, आज ये भी जानेंगे आप। तो क्लास ए में सॉलिड फायर, यानी कि कुछ भी सॉलिड मटेरियल में अगर फायर हुआ है तो वो क्लास ए में आता है, जैसे पेपर में या फिर वुड में या फिर प्लास्टिक में, रबर में, ये सब में अगर फायर हुआ है तो ये सॉलिड फायर होता है जो क्लास ए में आता है। और इस पे आप वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अगर सॉलिड का फायर हुआ यानी कि क्लास ए का फायर हुआ तो आप उस पर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लास बी। क्लास बी में आता है लिक्विड फायर, यानी कि किसी भी लिक्विड में अगर फायर हुआ है तो वो क्लास बी में आता है। जैसे लिक्विड में आ सकता है डीजल, पेट्रोल, पेंट, ये सब में अगर फायर हुआ है तो वो क्लास बी में आएगा। और क्लास बी का अगर फायर हुआ है तो आप उस पर फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्लास सी। क्लास सी में आता है गैस, यानी कि किसी भी गैस में अगर फायर हुआ है तो आप उस पर DCP, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। जैसे DCP में जो पाउडर यूज किया जाता है, DCP फायर एक्सटिंग्विशर में जो पाउडर यूज किया जाता है वो किया जाता है MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर, वो यूज किया जाता है। तो दोस्तों, DCP क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों टाइप का फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है। तो आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों टाइप पे आप DCP यूज कर सकते हैं। क्लास डी में कौन सा आता है, किसी भी कंबस्टेबल मैटर में अगर फायर हुआ है तो वो क्लास डी में आता है। जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये सब में अगर फायर हो रहा है तो वो क्लास डी में आता है। और इसमें आप M28 या फिर L2 एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो स्पेशल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आप ये यूज करेंगे उस पर। TEC पाउडर इसमें यूज किया जाता है, TEC पाउडर इस पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास ई। तो क्लास ई में क्या होता है कि कुछ भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर हुआ है, जैसे कंप्यूटर में हो सकता है या फिर लाइव कोई मशीनरी चल रहा है उसमें अगर हो सकता है फायर, या फिर पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स होता है जो, ये सब में अगर फायर हुआ है तो वो क्लास ई में आता है। और क्लास ई में अगर फायर हुआ है तो आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लास के या क्लास एफ। तो क्लास के मतलब किचन ऑयल, यानी कि किचन ऑयल जो होता है उसमें अगर किचन ऑयल हो या फैट्स हो, अगर उसमें अगर फायर हुआ है तो आप उसमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।